नमस्कार दोस्तों, छत्तीसगढ़ न्यूज अपडेट में तो आइए जानते हैं आज की प्रमुख बड़ी खबरों को फटाफट। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना दोस्तों। तो पहली बड़ी खबर है, बस का टायर फटा, अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराए, यात्रियों को मामूली चोट, गाड़ी के सामने का हिस्सा क्षतिग्रस्त। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में शनिवार सुबह बस का टायर फट जाने के बाद वो पेड़ से जा टकराए। हादसे में कुछ लोगों को मामूली चोट लगी है, वहीं बस के सामने का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया है। मामला घरघोड़ा थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक शनिवार सुबह करीब 9:30 बजे रायगढ़ के केवड़ाबाड़ी बस स्टैंड से यात्रियों को लेकर निकली राधा स्वामी बस क्रमांक CG 13AJ22 तमनार के मिलुपारा जा रही थी। इसी बीच घरघोड़ा थाने से 3 किलोमीटर पहले झारीपाली के पास बस के सामने का टायर फट गया। इसी के साथ अगली बड़ी खबर है, विधानसभा चुनाव से पहले 1 करोड़ कैश के साथ 4 आरोपी गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के कवर्धा से बड़ी खबर है, विधानसभा चुनाव से पहले नोटों के साथ 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। कवर्धा के चिल्फी थाना चेक पोस्ट पर 1 करोड़ कैश के साथ 4 संदिग्ध गिरफ्तार किए गए हैं। मिली जानकारी के मुताबिक आरोपी कैश को फरीदाबाद से ओडिशा ले जा रहे थे। मुखबिर की सूचना पर चिल्फी चेक पोस्ट पर आरोपी धरे गए। 1 करोड़ कैश का कोई दस्तावेज संदिग्धों के पास मौजूद नहीं थे। इसी के साथ अगली बड़ी खबर है, देश के दूसरे सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री बने भूपेश बघेल। तेजी से बढ़ी कका की लोकप्रियता, 59.1% लोगों ने उनके काम को सराहा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का लोकप्रियता में और इजाफा हुआ है। वो देश के सर्वाधिक लोकप्रिय मुख्यमंत्रियों में दूसरे स्थान पर है। सवे में 59.1% लोगों ने उनके कामकाज पर संतुष्टि जताई है। ये सर्वेक्षण रिपोर्ट इंडिया टुडे ने अभी हाल ही में प्रकाशित की है। इंडिया टुडे समूह द्वारा देश भर में आम नागरिकों से मुख्यमंत्रियों के कामकाज के संबंध में किए गए सर्वे में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की लोकप्रियता में और इजाफा हुआ है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर है, डिप्टी CM सिंहदेव का बड़ा बयान, कहा नियम विरुद्ध अटैचमेंट करने वालों की खैर नहीं। आगामी विधानसभा चुनाव में जय वीर की नहीं, अब कका बबा की जोड़ी काम करेगी। ये बातें पूर्व विधायक जगजीत सिंह मक्कड़ के निवास में पहुंचे डिप्टी CM TS सिंहदेव ने कही। इस दौरान सभी समाज प्रमुख व सामाजिक संगठन से मुलाकात भी की। चुनाव को लेकर सिंहदेव ने कहा कि जीतने वाले कैंडिडेट का नाम पार्टी और हाईकमान तय करेगी। स्वास्थ्य विभाग में नियम विरुद्ध हो रहे अटैचमेंट को लेकर कड़े शब्दों में सिंहदेव ने कहा कि ऐसा करने वालों की खैर नहीं होगी। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर TS सिंहदेव ने कहा कि बिना सबके सहमति और संविधान में संशोधन के किए बिना संभव नहीं है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर है, 4 सितंबर के बाद छत्तीसगढ़ में बदलेगा मौसम का मिजाज, गिरेगा तापमान और होगी बारिश। मानसून द्रोणिका के प्रभाव से प्रदेश में मौसम का मिजाज बदलने वाला है। मौसम विभाग का कहना है कि सोमवार 4 सितंबर से प्रदेश में अच्छी बारिश शुरू होने के आसार है। साथ ही तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आएगी। विभाग के अनुसार शनिवार व रविवार को तापमान में विशेष बदलाव की संभावना नहीं है और हल्की से मध्यम बारिश के आसार है। शुक्रवार को रायपुर का अधिकतम तापमान 34.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 4 डिग्री ज्यादा रहा। इसी प्रकार बिलासपुर में अधिकतम तापमान 35.0 डिग्री सेल्सियस और राजनांदगांव में अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस पहुँच गया। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले 48 घंटों में मौसम का मिजाज बदलने के आसार नहीं है, लेकिन उसके बाद प्रदेश में मौसम का मिजाज बदलेगा और अच्छी बारिश की उम्मीद बनी हुई है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर है, छात्र ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, पुलिस को मिला सुसाइड नोट, लिखा अब नहीं हो पाएगा। जानकारी के मुताबिक बिलासपुर के सरकंडा थाना क्षेत्र के पास राजीव विहार कॉलोनी है, जहां पर छात्र ने आत्महत्या कर ली। मृतक छात्र अपने भाई के साथ रहता था। मृतक का नाम धनेश्वर प्रसाद जायसवाल बताया जा रहा है। असल में मृतक छात्र जांजगीर चांपा जिले के पिरडा का रहने वाला था और सरकंडा साइंस कॉलेज से MSc की पढ़ाई कर रहा था। आत्महत्या करने से पहले मृतक छात्र ने एक सुसाइड नोट छोड़ा है, जिसे पुलिस ने बरामद कर लिया है। नोट में लिखा गया है कि सॉरी माँ, पापा और छोटू, अब मैं पढ़ाई से थक गया, मुझसे अब नहीं हो पा रहा। इसी के साथ अगली बड़ी खबर है, छत्तीसगढ़ में 4000 शिक्षकों का तबादला संशोधन निरस्त। प्रमोशन पोस्टिंग घोटाला मामले में CM भूपेश ने दिए आदेश, पदोन्नति बरकरार रहेगी। राज्य सरकार ने स्कूल शिक्षा विभाग में 4000 से अधिक शिक्षकों के पदोन्नति के बाद पदस्थापना संशोधन आदेश को रद्द कर दिया है। स्कूल शिक्षा मंत्री रविंद्र चौबे द्वारा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को सौंपी गई जांच रिपोर्ट और सिफारिश के बाद मुख्यमंत्री ने इससे संबंधित आदेश दे दिए हैं।
जून जुलाई में जारी हुए पदोन्नति पदस्थापना संशोधन आदेश में ये सबसे बड़ी कार्रवाई है। इसके पहले प्रारंभिक जांच के आधार पर विभाग ने 4 संभागायुक्त समेत 10 अधिकारियों को निलंबित कर दिया था। इसी के साथ अगली बड़ी खबर है, कार पर बैठते ही एसपी को सांप ने डसा, पैर से निकल रहा था खून, ड्राइवर ने तत्काल दूसरी गाड़ी से पहुंचाया अस्पताल, इलाज जारी। दुर्ग के प्रथम बटालियन में पदस्थ ट्रैफिक एडिशनल एसपी के बी सिंह को शुक्रवार रात उनकी ही गाड़ी में सांप ने डस लिया। ड्राइवर ने बताया कि उन्हें सांप ने काटा है। इसके बाद उनके बेटे ने उन्हें दूसरी गाड़ी से दुर्ग जिला अस्पताल पहुंचाया। वहां एंटी स्नेक वेनम देकर उनकी जान बचाई गई। फिलहाल वो खतरे से बाहर है। ट्रैफिक एएसपी के बी सिंह तालपुरी में अपने मकान में रहते हैं। उनकी पदस्थापना दुर्ग बटालियन में है। रात 8 बजे वो ड्यूटी के लिए जा रहे थे। जैसे ही वो कार में बैठे उनके पैर को सांप ने काट लिया। वो तुरंत गाड़ी से उतरे और रोशनी में देखा तो उनके पैर से खून निकल रहा था और 2 दांत के निशान बने थे। स्नेक कैचर राजा का कहना है कि बारिश के समय धरती गीली होती है, जिससे सांप लोगों के घरों में पनाह लेते हैं। ऐसे में वो जूतों के अंदर, घर के कोनों, यहाँ तक कि कार और बाइक में घुसकर बैठ जाते हैं। जैसे ही वहाँ कोई आदमी जाता है वो उसे काट लेते हैं। ऐसे होने पर झाड़ फूंक के चक्कर में बिल्कुल न पड़े और उसे तुरंत अस्पताल पहुँचाएं। समय पर एंटी स्नेक वेनम लग जाने से उसकी जान बचाई जा सकती है। नंदिनी थाना क्षेत्र के जमुना बाग डूमर में एक नाग बाइक में घुसा हुआ था। बाइक के अंदर से फुंफकारने की आवाज आ रही थी। उसने बाइक को स्टैंड में लगाया और दूर खड़ा हुआ। इसके बाद राजा ने वहां पहुंचकर जब हेडलाइट को देखा तो उसमें से कोबरा निकलकर खड़ा हो गया। स्नेक कैचर ने उसका रेस्क्यू किया और उसे पकड़कर जंगल में छोड़ा। इसी के साथ अगली बड़ी खबर है, डबरी में मिली 3 लड़कियों की लाश। नहाते वक्त गहराई का नहीं हुआ अंदाजा। 5, 9 और 15 साल की नाबालिग की डूबकर मौत। सरगुजा जिले के ग्राम बकना कला में शनिवार को 3 बच्चियों की लाश डबरी, पानी से भरा हुआ बड़ा गड्ढा में मिली है। तीनों बच्चियां शुक्रवार दोपहर से लापता थीं। पुलिस ने तीनों शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है। मामला लुंड्रा थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक ग्राम बकना कला में शुक्रवार दोपहर को गांव की 3 लड़कियां नहाने के लिए डबरी में गई थीं। उन्होंने डबरी में जाने की बात घर वालों को नहीं बताई थी। इनमें से एक बच्ची 5 साल, दूसरी 9 साल और तीसरी लड़की की उम्र 15 साल थी। तीनों नहाने के लिए पानी में उतरी। उन्हें गहराई का अंदाजा नहीं हुआ और तीनों की डूबकर मौत हो गई। इसी के साथ अगली बड़ी खबर है, 50 लाख की रिश्वत मांग, 5 लाख एडवांस लेने वाले मुख्य अभियंता को कोर्ट में सुनाई सजा। रायपुर जल संसाधन विभाग अंबिकापुर के मुख्य अभियंता ब्रिजराज दास वैष्णव को विशेष न्यायाधीश अजय सिंह राजपूत की कोर्ट ने 4 साल के कारावास की सजा सुनाई है। अपराधी मुख्य अभियंता ने रेन नदी पर बने एनीकट के भुगतान के एवज में 50 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी, जिसके बाद प्रार्थी ने एंटी करप्शन ब्यूरो से इसकी शिकायत की थी और एसीबी की टीम ने मुख्य अभियंता को 5 लाख रुपए बतौर एडवांस राशि लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया था।